दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़। हमारे बहुत सारे भाई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते हैं या एक भाषा के नाम से डर जाते हैं, लेकिन अगर इसका सामना किया जाए तो हम बहुत आसानी से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। उसकी ट्रिक्स मैं बताता हूँ, उसकी प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ, उसके कुछ मेन पॉइंट्स है वो मैं बताता हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, इस समस्या से कैसे निपटारा पाया जाए और इसमें एक्सपर्टाइजेशन गेन की जाए। तो आज का हमने न्यूज़पेपर लिया है। आज के न्यूज़पेपर की मेन पेज के ऊपर जो मेन हेडिंग है वो है दी लाल स्ट्रीट एरप्ट्स। एरप्ट का मतलब होता है फट जाना। विद रेसिप्रोकल रेज, रेज यानी होता है गुस्सा। तो लाल स्ट्रीट किसको कहते हैं? लाल स्ट्रीट वो होती हैं जो हमारे एक्सचेंज होता है ना, इसका हेलो हेलो हाँ, तो लाल स्ट्रीट ये होता है जो स्टॉक एक्सचेंज होता है। सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत बड़ा इरप्शन का मतलब होता है भांडा फूटना। इतना बड़ा भूचाल जैसा आ गया है। विद रेसिप्रोकल रेज, रेसिप्रोकल का मतलब आना और जाना दोनों तरफ से। इतना जबरदस्त आक्रोश है स्ट्रीट, लाल स्ट्रीट के अंदर। लाल स्ट्रीट किसको बोला जाता है? स्टॉक एक्सचेंज की एक बहुत बड़ी बार है हैदराबाद के अंदर, उसको लाल स्ट्रीट कहा जाता है। यानी कि शेयर्स के भाव गिरना और चढ़ना, बड़ा जबरदस्त उतार चढ़ाव, यहां बहुत जबरदस्त भाव गिरे हैं, इसलिए इसको लाल स्ट्रीट एरप्ट बोला गया है। तो ये तो आज की हुई है मेन हेडिंग, और अब हम चलेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा क्या है आज का? अनंत पद यात्रा टेक्स हिम टू अनंत विदिन। अनंत उसका नाम है, लेकिन अनंत जो अनिल मुकेश अंबानी के बेटे हैं, इन्होंने पद यात्रा की है और उस पद यात्रा में वो उनको लेके गई अनंत विदिन, मतलब वो भगवान के अंदर अनंत दूर तक समा गए हैं। ऐसी उन्होंने यात्रा की है, उसका जिक्र किया गया है इसमें। इसको लिखने वाले हैं शैलेंद्र पांडे। शैलेंद्र पांडे एक नए नए लेखक बन रहे हैं, ये मिस्टर शैलेंद्र पांडे हैं। और शैलेंद्र पांडे इज एन अवार्ड विनिंग इंडियन फिल्म मेकर, जर्नलिस्ट एंड फोटोग्राफर। ये इनका परिचय है, इन्होंने ये लेख लिखा है। शायद हो सकता है अनंत की पद यात्रा में शामिल रहे हों शायद। इन्होंने आज चैप्टर क्या लिखा है इसका अपन डिस्कस करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे, कुछ मीनिंग्स याद करेंगे और इंग्लिश अखबार पढ़ना हमको आ जाएगा, ये पक्की बात है। तो ये कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां देखिए, अनंत अंबानी, इनका यहाँ कोमा लग गई है, यानी किसी नाम के आगे इस तरह से कोमा हमेशा लग जाती है। 29 उनकी उम्र बताई गई है कि 29 ईयर्स ओल्ड हैं। कंक्लूडेड का मतलब कोई निष्कर्ष निकाला है, ए 170 किलोमीटर पद यात्रा करके फ्रॉम जामनगर, जामनगर से शुरू करिए हिज एंसेस्ट्रल होम टाउन। एंसेस्टर मतलब होता है उनके पिताजी दादाजी का जो घर था, वहां से उन्होंने पद यात्रा शुरू करी। एंड कर्म भूमि टू द्वारका, वहां से चल के वो कर्म भूमि द्वारका तक आए हैं। वन ऑफ इंडियाज होलीएस्ट सिटीज, होली सिटी का मतलब होता है पवित्र सिटी, इंडिया की एक पवित्र सिटी, ओन रामनवमी के दिन ऐसा हुआ है। ये समय बताया गया ओन रामनवमी। आफ्टर सेटिंग आउट,
सेट आउट का मतलब होता है स्थापित कर देना। ऑन मार्च 29 को उन्होंने शुरू करी। ही कवर्ड अबाउट 20 किलोमीटर डेली, रोज उन्होंने 20 किलोमीटर की पद यात्रा करी, वॉकिंग फॉर अबाउट 7 आवर्स ईच नाइट, यानी प्रत्येक नाइट को वो 7 किलोमीटर चले हैं। इन सनातन धर्म के अंदर सप्तपुरीज जगह का नाम है 7 सेक्रेड सिटीज। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, 7 पवित्र सिटीज होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस, इनकी बड़ी तगड़ी वैल्यू है। दीज आर प्लेसेज, ये ऐसे प्लेसेज हैं वेयर वन कैन अटेन सेल्वेशन का मतलब मोक्ष प्राप्ति। ये ऐसी जगह हैं जहां मोक्ष प्राप्ति मिलती है। एंड बी फ्रीड फ्रॉम, और बिल्कुल आजाद होते हैं, फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु से भी आजाद हो जाते हैं। एमोंग दीज पुरी इज द्वारका, एमोंग इन्हीं के अंदर एक द्वारका भी जगह है। द सिटी ऑफ कृष्ण, उसको सिटी ऑफ कृष्ण भी कहते हैं। दिस प्लेस इज एसोसिएटेड विद सेल्वेशन, ये सेल्वेशन यानी मोक्ष की जगह है। एंड सिंबलाइजेज ड्यूटी, और ये सिंबलाइजमल प्रतीक है ड्यूटी करने का, सेक्रीफाइस करने का, फेद का एंड डेवोशन का एक प्रतीक है। दी पद यात्रा, जो पद यात्रा करी है ना उसको फुट मार्च भी कहते हैं, टू द्वारका तक, इज एज स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट। स्पिरिचुअली का मतलब होता है आध्यात्मिक, सिग्निफिकेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा हुई है। एज द डेस्टिनेशन इटसेल्फ, जिस डेस्टिनेशन पे की गई है। अंबानीज पद यात्रा इज पर्टिकुलरली रिमार्केबल, ये जो अनंत की जो पद यात्रा है ये रिमार्केबल है वास्तव में। एज ही अंडरटुक का मतलब अपने कंट्रोल में ले लेना। हिज स्ट्रेन्यूस जर्नी, स्ट्रेन्यूस का मतलब होता है बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करी हुई। वाइल ओवरकमिंग, जबकि ओवरकमिंग का मतलब काबू पा लेना। सिग्निफिकेंट हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, उनके जो सिग्निफिकेंट हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस है उनको भी काबू पा लिया। अलोंग द वे, पूरे रास्ते के अंदर, अंबानी हैज एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर का मतलब होता है उनको मिले साथ में गुडविल, अच्छी बातें मिली। सम हैव वॉक्ड अलोंग विद हिम, कुछ लोग उनके साथ चले हैं। इन सोलिडेरिटी, सोलिडेरिटी का मतलब एकता बना करके। अदर्स हैव गिवन हिम पिक्चर्स ऑफ द्वारकाधीश, कुछ लोगों ने उनको द्वारकाधीश की पिक्चर भी दी है। एंड अदर्स हैव कम ओवर का मतलब उनके साथ आ गए हैं विद देयर हॉर्सेज, अपने अपने घोड़े लेके, टू टेक फोटोज, और उनकी फोटो लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए विद हिम। इन सनातन धर्म के अंदर क्या होता है, रिलीजियस पद यात्रा एंड पिलग्रिमेजेज, जो ये पद यात्रा और तीर्थ यात्री, पिलग्रिमेजेज का मतलब होता है तीर्थ यात्री लोग जो होते हैं, इसलिए ऐसा लगा हुआ है बहुवचन है। आर कंसिडर्ड स्पिरिचुअल जर्नीज, ये स्पिरिचुअल जर्नी कहलाती है। दैट लीड टुवर्ड्स सेल्फ प्यूरिफिकेशन, ये ले जाते हैं अपने खुद को पवित्र करने की तरफ, डेवोशन की तरफ एंड सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। दीज जर्नी सर्व, ये जो यात्रा है ये सर्व का मतलब सेवा करती है, देती है। एज ए मीन्स फॉर द डिवोटी, एक भक्त को, टू कनेक्ट विद द डिवाइन, भगवान से जोड़ने की। ये पद यात्रा हेल्प्स, ये जो यात्रा है मदद करती है। फोकस वंस थॉट्स, किसी आदमी के विचारों को फोकस करने में मदद करती है। अलाउइंग द पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री, यात्री को अलाउ करती है टू कंसेंट्रेट ऑन मोर प्रोफाउंड, कि वो और गहराई से सोचे। प्रोफाउंड का मतलब होता है और गहराई से। एंड मीनिंगफुल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, उनके ऊपर विचार करें।
येट का मतलब फिर भी, द माइंड इज नेचुरली रेस्टलेस। जो दिमाग होता है ना, ये कभी आराम नहीं करता है। इट टेंड्स टू वंडर, ये अचंभित चीजें देखना चाहता है। थ्रू मंत्र, मंत्र यानी भगवान के जो मंत्र होते हैं, स्तोत्र एंड भजन्स, इट कैन बी जेंटली गाइडेड बैक टू द राइट पाथ। इस तरह से ये आदमी को और गाइड कर देते हैं। ड्यूरिंग द द्वारका पद यात्रा 2, जो पद यात्रा के अंदर, इफ द माइंड बिगिंस टू ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है जैसे बहना, अगर मान लो दिमाग बहने लग जाए पद यात्रा में, इट कैन बी एंकर्ड बाय चैंटिंग कृष्ण's नेम, तो ये कृष्ण जी का नाम लेने से थोड़ा लाइन पे आ जाएगा। हेयर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे अगर कोई चैंटिंग करता हुआ चलता है तो उसका दिमाग भटकता नहीं है। ए पद यात्रा इज फील्ड विथ चैलेंजेस, ये जो यात्रा है वो चैलेंजेस से भरी हुई है। डिफिकल्टीज लाइक, डिफिकल्टीज लाई, इसके रास्ते में डिफिकल्टीज होती हैं। इन वेट एट एवरी स्टेप, प्रत्येक स्टेप के ऊपर कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज होती हैं। रेडी टू टेस्ट द पिलग्रिम्स रिजॉल्व, और जो वो हैं जो पिलग्रिम की प्रत्येक रेडी टू टेस्ट लेने के लिए तैयार हैं। इन सच मोमेंट्स, इस तरह के मोमेंट्स में, सीकिंग रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है शरणार्थी लोग जो होते हैं ना, वो सीकिंग तलाश करते हैं इन द्वारकाधीश के अंदर। ऑफर्स प्रोटेक्शन, वो सोचते हैं कि हमको कहाँ बचने की जगह है। एंड स्ट्रेंथ, फॉर दिस देयर इज द पावरफुल सीड मंत्र, एक ऐसा मंत्र ऑफ द्वारकाधीश का है, उसका नाम है ओम क्लेम कृष्णा नमः। एंड व्हेन वन सीक्स, सीक यानी तलाश करना, जब कोई आदमी तलाश करता है प्रोटेक्शन की, बचाव की, इट मस्ट बी ए कंपेनीड, ए कंपनी का मतलब होता है साथ लग जाना, तो बहुत सारे लोग साथ लग जाते हैं बाय कंप्लीट सरेंडर, और वो डेवोटी बन जाते हैं। वन मस्ट बी गो ऑफ का मतलब होता है पागल हो जाना, मतलब भगवान की भक्ति में पागल हो जाना। द सेल्फ एंड फुल्ली ट्रस्ट हिम, और खुद के ऊपर विश्वास करते हैं। बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए आईएनजी फॉर्म है। इफ कृष्ण हैज विल्ड इट, कि कृष्ण की ये इच्छा है, इट विल श्योरली बी फॉर द बेस्ट, ये अच्छा ही होगा। ए पद यात्रा इज नॉट मेयरली अबाउट वॉकिंग, ये सिर्फ वॉकिंग ही नहीं है विद द बॉडी, बॉडी के साथ में। इट इज ए जर्नी ऑफ माइंड, ऑफ द माइंड, ये हमारी माइंड की जर्नी है। इट बिगिंस, ये शुरू होती है व्हेन द माइंड सेट्स असाइड, जब हमारा माइंड तैयार हो जाता है वर्ल्डली कंसर्न एंड सेट्स आउट, और संसार की चिंताओं से अलग हो जाता है, टू मीट द डिवाइन, भगवान से मिलने के लिए। व्हेन इट फॉरगेट्स ईगो, जब हमारा दिमाग ईगो को भूल जाता है, एंगर ग्रीड एंड जेलसी को भूल जाता है, एंड बिकम्स एब्जॉर्ब्ड इन ए सिंगल डिवोशन, और एब्जॉर्ब का मतलब डूब जाता है सिंगल डिवोशन के अंदर। इट इज ए फॉर्म ऑफ तपस्या, तो ये तपस्या की फॉर्म कहलाती है। एक क्विस्ट यानी खोज, टू ओवरकम हंगर, ये हंगर यानी भूख की खोज है, थ्रस्ट प्यासे की खोज है, एंड फटीक थके हुए की खोज है। इट इंस्पायर्स, ये प्रेरणा देती है, वन टू लुक विद इन द लाइफ ए मोर डिसिप्लिन्ड माइंडफुल लाइफ, ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे की लाइफ है। एज वन सेट्स आउट, सेट आउट का मतलब स्थापित कर देना, जैसे कि कोई एक जना स्थापित कर देता है ऑन दिस पाथ, देयर शुड बी नो बर्डन ऑफ डिजायर्स, यानी
इच्छाएं खत्म हो जाती हैं और अटैचमेंट्स भी खत्म हो जाते हैं। ओनली द स्पिरिट ऑफ सरेंडर एंड ए yearning टू कनेक्ट विद हिम, जब उससे मिलने की जब तड़फन होती है तो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। द जर्नी टू द्वारका, जो द्वारका की जर्नी है, इज ए जर्नी टू द सेल्फ, ये अपनी खुद की जर्नी है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका है, टू फील एंड बिकम वन, एक होने का, विद डिवाइन एनर्जी, भगवान की ताकत के साथ। मंत्र सेंड भजन्स सपोर्ट्स अस अलोंग विद पाथ, इसमें हमारी मदद करते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए एट द द्वारकाधीश टेम्पल में वन शुड चेंट, प्रत्येक आदमी को चेंट करना चाहिए, जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। तो इस तरह का छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। हमारी यही पढ़ने की स्टाइल है, एक सेंटेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बना करके पढ़ेंगे ना, तो हम इंग्लिश पेपर, क्या बहुत बड़ा इंग्लिश पेपर भी होगा तो भी हम पढ़ देंगे। ये तो हमने छोटा सा टॉपिक लिया है। तो इस तरह की अगर प्रैक्टिस आप रोज करें तो हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी न्यूज़पेपर की तरह पढ़ पाएंगे। ये मेरा दावा है, मेरा वादा है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ना शुरू किया है। मैं चाहता हूं मेरी देख और भी लोग इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। ओके, गुड बाय।